तो नॉर्मल में है इतनी बढ़िया। गल्ला तेरिया तो लगदा है यारा। दोस्तों इस वीडियो को पहले आप सुन लेना, क्योंकि मैं ना ही किसी का हेटर हूँ, ना ही मैं किसी का लवर हूँ, ना ही मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ। जब से बिग बॉस शुरू हुआ है तो उसमें आप जानते हैं तरह तरह के लोग गए हैं इस बार, और तब से जो फेसबुक पे इतनी सारी चीजें आने लगी हैं। मतलब फेसबुक पे पहले जो पेज हम लाइक करते थे वो ही वहां पे शो होते थे कि इस पेज ने क्या अपडेट किया है। लेकिन अब देखा जा रहा है, मैं अपना जो देख रहा हूँ वहां पे इतने सारे पेज चल रहे हैं जो कि हमने लाइक भी नहीं किए हुए, और वो सारे हमारे सामने आ रहे हैं कि केवल इस कैंडिडेट को आप वोट दीजिए, इस कैंडिडेट को वोट दीजिए, शिवानी को जिताइए, ये यहाँ की लड़की है, ये इस जाति की लड़की है, इसको जिताइए, इसके अंदर इतना टैलेंट है, इसने ऐसा किया है, इसने वैसा किया है। हमारी जो हम इंडिया में रह रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि जो सोशल मीडिया है इसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाती हैं, लेकिन जो काम की चीजें हैं उनसे आपको परिचित भी नहीं किया जाता, उनको अलग रखा जाता है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन डॉक्टर अंशुमन सिंह, इनका मैंने पूछा अपनी कम्युनिटी में जाके, मैंने रात पूछा कि भाई कितने लोग इनको जानते हैं, तो लगभग 75% लोगों ने बोला कि जी इनको हम नहीं जानते हैं। शिवानी को जानते हैं बिग बॉस वाली, और अरमान मलिक को सबको जानते हैं वो, लेकिन जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं वो लोग उसको नहीं जानते हैं। तो डॉक्टर अंशुमन सिंह केवल 26 साल के थे, सियाचिन में उनकी पोस्टिंग थी और वो वहां पर डॉक्टर थे, और काफी लोगों को बचाते समय उनके साथ ये इंसिडेंस हुआ और उनकी डेथ हुई 2023 में जुलाई में। अब उनकी जो वाइफ को अवार्ड मिला है वो कल मिला है, कीर्ति चक्र वहां पे उनको दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अगर देखिए घर में छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं और आप खुद समझदार हैं, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो आप खुद देख रहे होंगे कि आपको क्या देखने को मिल रहा है आज के समाज में, कि कोई बैटिंग प्रमोट कर रहा है, कोई फालतू के शो बना के वहां पे तरह तरह के लोग आते हैं और सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, और वही चीजें पूरे दिन आपको दिखाई जाती है। कहीं पे इतना बड़ा इंसिडेंस हो जाए तो वो 1-2 दिन दिखाएंगे, उसके बाद में उसको बंद कर देंगे। लोग आके जो है जीत जाते हैं, 2020 जीत जाते हैं तो उनको करोड़ों रुपए बांट दिए जाते हैं, और जहाँ पे हमारे देश का एक शहीद हुआ है, अपने देश के लिए शहीद हुआ है, तो उसको केवल एक मेडल दे दिया जाता है, बाद में थोड़ी बहुत उसकी पेंशन चलती रहेगी। तो आप खुद समझिए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। आप जो है किसी फेसबुक पेज पे जाएंगे, एल्विश वाले पेज पे जाएंगे, तो वहां पे 20 साल के लड़के, 25 साल के लड़के एल्विश भाई करने में लगे हुए हैं, और वो हमारे देश को बिगाड़ने में लगा हुआ है। तो जो समझदार व्यक्ति वो इन सारी चीजों को समझता है, लेकिन अपने मन के अंदर वो रखता है। तो थोड़ा थोड़ा आप जागरूक बनिए, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपनी आंखें खोलिए कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है। या बच्चों को मालूम नहीं होना चाहिए कि कौन है, या फिर केवल उनको ये पता होना चाहिए कि वो बिग बॉस में गई, इतनी बड़ी वो महान हो गई, या बड़ा पाव वाली गर्ल गई इतनी नौटंकी कर करके। तो ये सारी जो यूजलेस चीजें, इन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने लिए ही जो भी किया है अपने लिए ही किया है। अब अरमान मलिक ने किसी को थप्पड़ मारा तो उसका उन्होंने वो बनाया हुआ है, उसके अरमान मलिक ने जिसको थप्पड़ मारा उसके पेरेंट्स भी जो हाथ जोड़ जोड़ के वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। भाई इस तरह के शो में आप जाओगे तो ये सारी चीजें तो देखने को मिलेंगी। अब मैं टीवी पे देखते रहता हूँ, तरह तरह की फालतू के शो उन्होंने बनाए हुए हैं, स्पिट विला, पता नहीं कौन कौन से शो चलते रहते हैं। तो ये सारी चीजें, जो हमारा देश है बहुत गलत दिशा में जा रहा है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें अच्छी चीजें दिखाइए, अच्छी चीजें आप उनको पढ़ाइए।